हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ दशा माता के गहने कैसे बनाएं, डोरा कैसे बनाएं, दशा माता की पूजा सामग्री क्या है, इसके साथ ही पूजा विधि भी मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पर 1 कटोरी आटा लिया है और उसमें मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है। हल्दी मैंने इसलिए डाली है ताकि गहनों का कलर पीला हो सके, तो इसलिए इसमें हल्दी भी डाली जाती है। हल्दी आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। उसके बाद हम इस आटा को गूँथ लेंगे। आटा आप ध्यान रखें थोड़ा टाइट ही गूँथें, आप इसको सॉफ्ट ना गूँथें, नहीं तो हमारे गहने चिपकते हैं। इसके अलावा यदि आपका आटा चिपकता है तो आप घी का भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि हमारा आटा हथेली में चिपकेगा नहीं। तो मैंने यहाँ पर आटा गूँथ लिया है। मेरा आटा थोड़ा सॉफ्ट है, आप इससे भी थोड़ा सा टाइट कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पर गहने बनाना शुरू कर दिया है। फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि दशा माता की पूजा विधि और पूजा सामग्री का वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। इसके साथ ही मैंने अपने चैनल पर दशा माता का डोरा कैसे बनाते हैं उसका भी वीडियो मैंने चैनल पर डाल दिया है। इन सभी वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दशा माता की पूजा चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ हो जाती है और पूरे 10 दिन तक दशा माता की पूजा की जाती है। इसके साथ ही कुछ लोग दशा माता का व्रत और पूजा 10वीं तिथि को ही करते हैं, तो कुछ लोग पूरे 10 दिन तक दशा माता की पूजा करते हैं। स्त्रियां दशा माता का व्रत अपने घर की परिस्थिति को सुधारने के लिए करती हैं, यानी कि घर की दशा को सुधारने के लिए दशा माता का व्रत किया जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पर दशा माता के कंगन बनाए हैं। इसके बाद मैं अब बना रही हूँ दशा माता के लिए मांग टीका। फ्रेंड्स, आप अपने इच्छानुसार अपनी मनपसंद आकृति के गहने बना सकते हैं। फ्रेंड्स, गणगौर माता की पूजा के लिए भी इसी तरह से गहने बनाए जाते हैं। कुछ जो चेंजेस है वो मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगी। वीडियो को आप पूरे अंत तक देखिएगा। इसके साथ ही मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी कि गणगौर की पूजा के लिए मिट्टी की गणगौर कैसे बनाई जाती है, उसके मैंने कई वीडियो अपने चैनल पर डाले हुए हैं। उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप एक बार जरूर चेक करिएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर दशा माता का मांग टीका बनाया हुआ है।
फ्रेंड्स मैंने माता के लिए पायलें बना ली हैं, हार बना लिया है, टॉप्स बना लिए हैं, अंगूठी बना ली हैं, बिछिया बना लिए हैं। इसके बाद मैं बना रही हूँ माता रानी के लिए 5 बर्तन। आप चाहें तो गणगौर की पूजा के लिए 5 बर्तन स्किप कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने दशा माता की पूजा के लिए सीढ़ी बनाई है, ये भी आप गणगौर की पूजा के लिए स्किप कर सकते हैं। इसके बाद मैंने माता रानी के लिए यहाँ पर एक डिब्बी बनाई है जिसमें दशा माता का पुराना वाला धागा रख करके पीपल के पेड़ के नीचे दबाया जाता है। आप चाहें तो गणगौर की पूजा के लिए इसे भी स्किप कर सकते हैं। यदि आप स्किप ना करना चाहें तो आप इसे गणगौर की पूजा में माता के लिए कुछ सुहाग का सामान रख करके भी इसे यूज कर सकते हैं, लेकिन आप गणगौर की पूजा में इसे मिट्टी से बनाएं, आटा से ना बनाएं, क्योंकि यह आटा का बना हुआ है तो खराब भी हो सकता है। इसके बाद हमने यहाँ पर माता के लिए सिलबट्टा बनाया हुआ है, आप इसे भी गणगौर की पूजा के लिए स्किप कर सकते हैं। डोरा बनाने के लिए सबसे पहले हमें कच्चे सूत की आवश्यकता पड़ती है, तो आप इस तरह कच्चा सूत ले लीजिएगा, यह मार्केट में आसानी से मिल जाता है। इसके बाद हमने हल्दी पाउडर को पानी में घोल लिया है, इसका एक पेस्ट बना लिया है। आप चाहें तो भीगी हुई हल्दी की गांठ को घिसकर भी इस तरह का पेस्ट बना सकते हैं। इसके अलावा हमने जल से भरा हुआ कलश लिया है। यदि आपके साथ में डोरा बनाने में मदद के लिए कोई एक जन है तो आपको कलश की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपको अकेले डोरा बनाना है तो आप इस तरह का कलश जल से भरा हुआ ले लीजिए। अब हमने दशा माता का डोरा बनाने के लिए कच्चा सूत लिया है जो कि 3 धागे का होता है। हमें दशा माता की पूजा के लिए 10 धागे का 10 गांठ वाला डोरा बनाना होता है। 10 गांठ का डोरा हम कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम कच्चे सूत के एक सिरे को अपने हाथ में पकड़ेंगे। धागे की लंबाई आप अपने हिसाब से लंबी भी रख सकते हैं। दूसरे सिरे को कलश के कंठ में फंसा करके हम 2 फेरे लगा लेंगे। फ्रेंड्स, धागे की लंबाई आप लंबी ही रखें क्योंकि इसमें हमें 10 गांठें भी लगानी होती हैं, बाद में हमारा धागा छोटा नहीं पड़ना चाहिए। इस तरह से हमने 2 फेरे लगा लिए हैं। अब इसमें दोनों तरफ धागे मिला करके हमारे पास 12 धागे हो जाएंगे। अब हम इसको कलश के कंठ में से निकाल लेंगे। कलश के कंठ में से निकालने से पहले आप दोनों तरफ काउंट जरूर कर लें। अब हमने यहाँ पर दोनों तरफ काउंट कर लिया है, हमारे 12 धागे हो गए हैं। 12 धागे होने के बाद हम इसको कलश के कंठ में से इस तरह से निकाल लेंगे। कलश के कंठ से निकालने के बाद जो एक्स्ट्रा धागे हैं उनको हम सावधानी पूर्वक इस तरह से निकालेंगे। ध्यान रखें हमारा धागा उलझना नहीं चाहिए, तो हम इनको धीरे धीरे निकाल लेंगे। अब हमारे पास जो 2 धागे एक्स्ट्रा थे उनको हम निकाल करके काट देंगे। इसके बाद हमारे पास 10 धागे रह जाएंगे। अब हम इन 10 धागों में 10 गांठें लगाएंगे। ध्यान रखें हमें गांठें पास पास लगानी है, नहीं तो हमारा धागा छोटा पड़ जाएगा। तो इस तरह से हम सिंपल तरीके से सारी गांठें लगा लेंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह से आप संपदा माता का डोरा भी बना सकते हैं। संपदा माता का डोरा 16 गांठ का बनाया जाता है और 16 धागे से बनाया जाता है। तो आप इसी प्रक्रिया से जैसे हमने दशा माता का डोरा बनाया है उसी तरह से आप 16 धागे का एक धागा तैयार कर लीजिए और उसमें 16 गांठ है इसी तरह से आप लगा लीजिए। इस प्रकार से संपदा माता का डोरा भी तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने एक एक गांठ करके 10 गांठ का डोरा तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें 10 गांठें लगा ली हैं, आप काउंट भी कर सकते हैं। 10 गांठ का डोरा तैयार करने के बाद अब हमने यहाँ पर हल्दी का पेस्ट लिया है। हमने यहाँ पर हल्दी का पाउडर लिया है जिसको पानी में घोल लिया है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप भीगी हुई हल्दी को भी घिस करके हल्दी का पेस्ट तैयार कर सकते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं और आप इस तरह से हल्दी में रंग करके पीला कर सकते हैं। इसके अलावा कहीं कहीं कच्चा सूत नहीं मिलता है तो आप पीले धागे का भी प्रयोग डोरा बनाने में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 10 गांठ का डोरा बनाना आपको बता दिया है। अब हम 10 गांठ का डोरा कैसे लेते हैं उसके लिए हमने प्लेट में रोली से स्वास्तिक बनाया है। इस तरह से आप स्वास्तिक बना लीजिए। स्वास्तिक पर आप हल्दी से टीका लगा लीजिए और धागे को आसन देने के लिए आप चावलों का आसन स्वास्तिक पर दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर धागे को चावल का आसन दिया है और उस पर मैंने जो धागा बनाया है उसको विराजित कर दिया है। जब यह धागा सूख जाएगा अच्छी तरीके से तब हम इसको अपने धारण कर लेंगे। दशा माता की पूजा करने के लिए हम एक चौकी ले लेंगे। आप अपनी पूजा के अकॉर्डिंग, जैसे आपकी पूजा छोटी हो या फिर बड़ी हो, आप चौकी या फिर पाटा ले लें। इसके बाद हम दशा माता की फोटो ले लेंगे। अगर आपको दशा माता की फोटो नहीं मिल पाती है तो आप दशा माता की फोटो इंटरनेट से प्रिंट करवा करके भी निकलवा सकते हैं, उससे आप दशा माता की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमने चौकी पर बिछाने के लिए एक लाल
कपड़ा ले लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपके यहाँ दशा माता की पूजा पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर की जाती है तो आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर करें। लेकिन अगर आप दशा माता की पूजा घर पर ही करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से यह पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर हमने पूजा करने के लिए रोली ली है, हल्दी ली है, अक्षत लिए हैं और सिंदूर लिया है। फ्रेंड्स, दशा माता की पूजा में हल्दी विशेष होती है, उनको हल्दी का टीका लगाया जाता है। इसके बाद हमने यहाँ पर मेहंदी ली है, काजल लिया है। मेहंदी और काजल से दशा माता की पूजा में टीकी लगाई जाती है, तो आप जरूर ले लें। यहाँ पर हमने मौली ली है, इत्र लिया है, जो कि हर पूजा में विशेष होता है। इसके बाद हमने यहाँ पर एक दीपक लिया है शुद्ध देसी घी का, माता के सामने प्रज्वलित करने के लिए धूप ली है। तो आप भी इस तरह से अपनी पूजा की तैयारी जरूर कर लें। फ्रेंड्स, दशा माता का व्रत सभी महिलाएं अपने घर की दशा सुधारने के लिए करती हैं, उनकी पूजा करती हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ अनाज ले लिया है। इसके साथ ही हमने यहाँ पर कच्चे सूत से धागा बनाया है, जो कि 10 तार का धागा होता है और इसमें 10 गांठें लगाई जाती हैं। इसे दशा माता का डोरा भी बोला जाता है। इसे महिलाएं पूजा करने के बाद अपने गले में धारण करती हैं। आप इसे अपने गले की चेन में धारण कर सकती हैं या फिर आप अपनी कलाई में पहन सकती हैं। इसके साथ ही हमने पूजा में अर्पित करने के लिए 10 सिक्के लिए हैं। दशा माता की पूजा में हम जो भी चीज अर्पित करते हैं वो हम 10 की संख्या में अर्पित करते हैं। यहाँ पर हमने भोग में अर्पित करने के लिए गुलगुले बनाए हैं, जो कि मैंने 10 की संख्या में बनाए हैं। अगर आप हलवा पूड़ी बनाते हैं तो आप उनको भी 10 की संख्या में बनाएं। इसके बाद हमने यहाँ पर पीपल के पत्ते लिए हैं, जो कि 10 की संख्या में है। दशा माता की पूजा में पीपल के पत्तों का विशेष महत्व होता है। पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही दशा माता की पूजा की जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ नहीं होता है, बहुत दूर होता है, तो इस तरह से हम पीपल के पत्ते घर पर मंगवा सकते हैं और उनकी पूजा कर सकते हैं। लेकिन आप इस बात का ध्यान रखें कि पीपल के पत्ते आप व्रत वाले दिन ना तोड़वाएं, उनको आप एक दिन पहले ही घर पर मंगा लें और अगले दिन उनकी पूजा करें। इसके बाद हमने माता के लिए कुछ सुहाग की सामग्री ली है। साथ में दशा माता को अर्पित करने के लिए हमने कुछ गहने बनाए हैं। ये गहने आटा से बनाए जाते हैं। आटा में हम थोड़ी सी हल्दी मिला करके आटा तैयार करते हैं, उसके बाद हम माता के लिए गहने बनाते हैं। इसके बाद हमने पूजा में अर्पित करने के लिए कुछ पुष्प लिए हैं। अगर आपके पास पुष्प नहीं है तो जो भी मिल जाते हैं आपको पुष्प, आप उनसे माता की पूजा कर सकते हैं या फिर आप बिना पुष्प के भी यह पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमने पूजा में अर्पित करने के लिए कुछ फल लिए हैं। आप कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं, ध्यान रहे कि उनको आप 10 की संख्या में लें। इसके बाद हमने पूजा में चौकी पर रखने के लिए शुद्ध जल का लोटा लिया है। यहाँ पर हमने एक पेपर लिया है जिसको हम दीवार पर लगाएंगे और इस पर हम माता रानी के नाम की 10-10 टिक्कियां लगाएंगे, जो कि मेहंदी से, काजल से और रोली से लगाई जाती हैं। दशा माता व्रत की पूजन विधि। दशा माता का व्रत और पूजन चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को किया जाता है। वैसे तो दशा माता की पूजा होली के पड़वा वाले दिन से ही शुरू हो जाती है और लगातार 10 दिनों तक दशा माता की पूजा की जाती है। फ्रेंड्स, दशा माता की पूजा वैसे तो पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर की जाती है, लेकिन अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर के पूजा नहीं कर पाते हैं तो आप घर पर भी दशा माता की पूजा इस तरह से लगातार 10 दिनों तक कर सकते हैं। और अगर आप लगातार 10 दिनों तक दशा माता की पूजा नहीं करते हैं तो आप मात्र 10वीं तिथि के दिन माता की पूजा कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं। पूजन की विधि सेम रहेगी। तो सबसे पहले हम चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम लाल रंग का कपड़ा बिछा लेंगे, उस पर हमने थोड़ा सा अनाज रखा है और दशा माता की फोटो को हम चौकी पर विराजित कर लेंगे। अगर आपको दशा माता की फोटो नहीं मिल पाती है तो आप इस तरह से एक पीपल का पत्ता ले लें, उस पर आप हल्दी से दशा माता बना लें जैसे मैंने बनाई है। उनकी पूजा आप दशा माता के रूप में कर सकते हैं। साथ में चौकी के पास में मैंने एक पेपर चिपकाया है ताकि दीवार खराब ना हो, क्योंकि दशा माता की पूजा में मेहंदी से, रोली से और काजल से टीकी लगाई जाती है। तो आप भी अगर चाहते हैं कि दीवार खराब ना हो तो आप इस तरह से एक व्हाइट पेपर दीवार पर चिपका लें। फ्रेंड्स, अगर आप पूरे 10 दिन तक दशा माता की पूजा करना चाहते हैं तो आपको डेली चौकी नहीं लगानी है। चौकी आपको पहले दिन ही लगानी है, इसी तरह से जैसे मैंने लगाई है, और लगातार 10 दिनों तक मात्र आपको दशा माता की पूजा करनी है। इसके साथ ही आप केवल दशमी तिथि के दिन ही दशा माता की पूजा करना चाहते हैं तो आप चौकी उसी दिन ही लगाएं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दशा माता की पूजा पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ही की जाती है, लेकिन हम पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर नहीं कर पाते हैं तो आप इस तरह से 10 पीपल के पेड़ के पत्ते आप घर पर ही मंगा लें। लेकिन ध्यान रहे कि पीपल के पत्ते आप 10वीं तिथि के दिन ना तोड़वाएं, आप पहले ही तोड़वा लें। इसके साथ ही अगर आप पूरे 10 दिन तक दशा माता की पूजा करना चाहते हैं तो आप हो सके तो आप दशा माता की फोटो का इंतजाम कर लें। फोटो आप चाहें तो इंटरनेट से भी प्रिंट करा सकते हैं और उस पर आप दशा माता की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि पीपल का पत्ता पूरे 10 दिन में फिर सूख जाता है, खराब भी हो सकता है। इसलिए आप हो सके तो आप फोटो ही बनवा लें। तो फ्रेंड्स, हमने माता के सामने 10 पीपल के पत्ते रखे हैं जिन पर हमने अनाज की ढेरी लगा ली है। साथ में हमने एक शुद्ध देसी घी का दीपक भी माता के सामने रखा हुआ है। इसके बाद हमने
माता के पास में जो व्हाइट पेपर चिपकाया हुआ है उस पर हम रोली से या फिर कुमकुम से स्वास्तिक बना लेंगे। स्वास्तिक हमारे भगवान गणेश जी का रूप होते हैं। तो आपको अलग से भगवान गणेश जी की प्रतिमा रखने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्तिक को हम भगवान गणेश का रूप मान करके उनकी पूजा कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम दीप प्रज्वलित करेंगे। फ्रेंड्स, दशा माता का व्रत और पूजन सभी महिलाएं अपने घर की दशा सुधारने के लिए करती हैं। तो इसमें एक दशा माता का डोरा बनाया जाता है जो कि 10 धागे का होता है और इसमें 10 गांठें लगाई जाती हैं और इसको हल्दी में रंग लिया जाता है या कच्चे सूत से बनाया जाता है। तो आप कच्चे सूत से जब बनाए तो आप ध्यान रखें कि उसको आप हल्दी में जरूर रंग लें। तो यहाँ पर हमने धागा बना करके तैयार कर लिया है और इसको हम इस तरह से एक पात्र में रख लेंगे और इसको हम दशा माता के पास में रखेंगे और माता रानी के साथ में हम इस धागे का भी पूजन करेंगे। पूजन के बाद यह धागा अपनी कलाई में या फिर अपने गले में पहन लिया जाता है। तो सर्वप्रथम भगवान गणेश का पूजन करेंगे। तो हमने स्वास्तिक का सबसे पहले रोली और अक्षत से पूजन किया है। उसके बाद हम दशा माता की पूजा करेंगे। दशा माता की पूजा हम हल्दी से करेंगे। दशा माता की पूजा में हल्दी का विशेष महत्व होता है। तो आप दशा माता को हल्दी का टीका जरूर लगाएं। उसके बाद आप कुमकुम का भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने माता के वाहन ऊंट को भी उनका टीका लगाया है और हमने माता को भी लगाया है। जो मंदिर बनाया उसका भी हमने तिलक किया है और अक्षत अर्पित किए। इसके साथ ही हमने जो पीपल के पत्ते माता के सामने रखे हुए हैं उनका पूजन भी हम इसी तरह से हल्दी से करेंगे, रोली से करेंगे और अक्षत अर्पित करेंगे। फ्रेंड्स, जब हम घर से बाहर जाकर के पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर दशा माता की पूजा करते हैं तब वहां भी हमें इसी तरह से 10 गेहूं की ढेरी लगानी होती है और वहां भी हमें इसी तरह से उनको हल्दी, रोली और अक्षत अर्पित करने होते हैं। इसके बाद हमने जो धागा रखा है माता के सामने उसका पूजन भी हम हल्दी, रोली और अक्षत से करेंगे। दीपक का पूजन भी हम हल्दी, रोली और अक्षत से करेंगे। फ्रेंड्स, इसी तरह से हम माता रानी का 10 दिन तक पूजन करेंगे। इसके बाद हम माता रानी को आटा से बने हुए गहने अर्पित करेंगे जिसमें माता रानी के लिए कुछ गहने बनाए जाते हैं, कुछ किचन के बर्तन बनाए जाते हैं। इसके साथ में एक सीढ़ी बनाई जाती है। फ्रेंड्स, ध्यान रखें कि 10 दिन की पूजा में हमें प्रतिदिन गहने नहीं अर्पित करने होते हैं। हमें अंतिम दिन यानी 10वीं तिथि के दिन ही माता रानी को गहने अर्पित करने हैं। तो आप चाहें तो प्रथम दिन आप माता रानी को गहने अर्पित कर दें या फिर आप अंतिम दिन माता रानी को गहने अर्पित करें। इसके बाद हम सभी को पुष्प अर्पित कर देंगे। तो आपको दशा माता की पूजा में जो भी पुष्प आसानी से मिल जाते हैं आप माता रानी को अर्पित कर सकते हैं। प्रतिदिन की पूजा में अगर आपको पुष्प नहीं मिल पाते हैं तो आप बिना पुष्प के भी दशा माता की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमने माता के पास में जो व्हाइट पेपर चिपकाया था उस पर हम माता रानी के नाम से 10 रोली की टीकी लगाएंगे, 10 हल्दी की टीकी लगाएंगे। इसके साथ में हम 10 मेहंदी की टीकी लगाएंगे और 10 टीकी हम काजल से लगाएंगे। अगर आप प्रतिदिन की पूजा करते हैं तो आपको एक एक टीकी प्रतिदिन लगानी है। अगर आप 10वीं तिथि के दिन ही माता रानी की पूजा कर रहे हैं और व्रत कर रहे हैं तो आप उसी दिन ही माता रानी को 10 टीकी रोली की, 10 टीकी हम हल्दी की लगाएंगे और 10 टीकी हम मेहंदी की लगाएंगे। अगर आपके यहाँ काजल की टीकी भी लगाई जाती है, किसी किसी के यहाँ काजल की टीकी लगाने की परंपरा नहीं होती है तो आप अपनी परंपरा के अनुसार उसको स्किप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर काजल की टीकी भी 10 की संख्या में लगाएंगे। इसके बाद हम वस्त्र के रूप में भगवान गणेश को मौली अर्पित करेंगे। दशा माता को हम वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप वस्त्र अर्पित करना चाहते हैं तो आप माता रानी को वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं, जैसे साड़ी, सूट आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम माता को धूप दिखाएंगे। अब हम माता रानी को भोग लगाएंगे। तो आपके यहाँ परंपरा के अनुसार जो भी भोग बनता है दशा माता के लिए आप उनको भोग लगा सकते हैं। ध्यान रखें जो भी भोग बनाए उनके लिए 10 की संख्या में बनाएं और 10 की संख्या में अर्पित करें। तो मैंने यहाँ पर 10 मीठे पुए बनाए थे, माता को अर्पित किए हैं। साथ में मैंने उनको 10 की संख्या में फल अर्पित किए हैं। इसके साथ ही मैंने माता रानी को स्वाग की सामग्री अर्पित की है। इसके बाद हम माता को दक्षिणा अर्पित करेंगे। तो दक्षिणा भी हम 10 की संख्या में अर्पित करेंगे। 10 की संख्या में अर्पित करने के लिए मैंने उनको 10 सिक्के अर्पित किए हैं। आप 10-10 के 10 नोट भी अर्पित कर सकते हैं। एक जल से भरा हुआ लोटा भी हम माता की चौकी पर रखेंगे। इसके बाद हम माता की कहानी सुनेंगे। अगर हम माता का पूजन पूरे 10 दिन तक करते हैं तो पहले दिन हमें माता की पूरी 10 कहानियां सुननी होती हैं। उसके बाद हम एक एक कहानी डेली सुनते हैं और उसके बाद आखिरी दिन हमें पूरी 10 कहानियां फिर से सुननी होती हैं। इसके साथ ही जब हम 10वें दिन ही माता का पूजन करते हैं तो हमें 10 कहानियां सुननी होती हैं। तो इस प्रकार से हम हाथ में 10 गेहूं के दाने लेंगे और माता रानी की कथा सुनना प्रारंभ करेंगे। फ्रेंड्स, दशा माता की कहानियों के वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं। वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस प्रकार से जब हम माता रानी की कहानी सुन लेंगे तो हमने हाथ में जो गेहूं के दाने लिए हैं उनको हम दशा माता के डोरे के साथ में उसी पात्र में रख देंगे। अब हम माता रानी की आरती करेंगे। तो सबसे पहले हम भगवान गणेश की आरती करेंगे, उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। आरती पूरी हो जाने के बाद दीपक के चारों ओर जल घुमा करके हम दीपक को शांत करेंगे। उसके बाद हम सभी भगवान के चरण स्पर्श करेंगे। भगवान गणेश के चरण स्पर्श करेंगे, माता रानी के चरण स्पर्श करेंगे। तो हम फोटो में भी माता रानी के चरण स्पर्श कर लेंगे और हमने पीपल के पत्ते पर जो माता रानी बनाई है उनके भी हम चरण स्पर्श कर लेंगे।
इसके बाद हम माता रानी से हाथ जोड़ करके अपने घर की अच्छी दशा की कामना करेंगे। फ्रेंड्स, दशा माता रानी हमारी माता लक्ष्मी का ही रूप होती हैं, वो हमारे घर की दशा सुधारती हैं। तो हम उनसे अपने घर की अच्छी दशा के लिए कामना करेंगे। हमसे पूजा में जो भी भूल चूक हुई हो उनसे हम क्षमा याचना भी कर लेंगे। इसके बाद हमने जो सुहाग सामग्री माता रानी को अर्पित की है, भोग अर्पित किया है, इसके साथ में हमने जो दक्षिणा अर्पित की है, यह सभी चीजें हम अपनी सास को बायने के रूप में दे देंगे। और फल जो हमने अर्पित किए हैं वो हम प्रसाद रूप में अपने घर में वितरित कर लेंगे। आटा के गहने अर्पित किए हैं माता रानी को, इनको अगर आप पीपल के पेड़ पर पूजा करते हैं तो आप वहीं अर्पित कर दें, नहीं तो आप इनको गाय को भी खिला सकते हैं। इसके बाद दशा माता रानी का जो डोरा बनाया था, इसको हमें अपनी कलाई में पहनना होता है। अगर आप कलाई में नहीं पहनते हैं तो आप अपने गले में मंगलसूत्र में भी बांध सकते हैं। इसको आप आज के दिन जरूर पहने। फ्रेंड्स, वैसे तो यह डोरा पूरी साल पहना जाता है, लेकिन अगर आप पूरी साल नहीं पहन सकते हैं तो वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के किसी अच्छे दिन यह डोरा खोल करके आप किसी डिब्बी में, इस तरह की आप डिब्बी ले लें, उसमें दशा माता के डोरे को इन गेहूं के साथ में रख लें और अपने लॉकर में इस डिब्बी को पूरी साल के लिए रखें। फ्रेंड्स, आपका जो पिछले साल का पुराना धागा है दशा माता का डोरा, उसको आप पीपल के पेड़ के नीचे मिट्टी में जरूर दबा दें। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। कमेंट में जय हो दशा माता अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद। जय हो दशा माता।